नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। आज मैं एक बार फिर हाजिर हूं सावधान बिहार कार्यक्रम में एक नए विषय को लेकर। आज हमारा विषय है जो जमीन पर दिखा नहीं वह कैसे हो गया। हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव के परिणामों के बारे में। इस मुद्दे पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केबीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल। सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार शिवानी और नमस्कार दर्शकों। सर, इस बिहार चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जमीन पर जो था नहीं अचानक वो कैसे हो गया। यही महाराष्ट्र में हुआ, ये हरियाणा में भी हुआ और यही बिहार में भी। आखिर इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? शिवानी, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जब से बिहार के चुनाव परिणाम आए हैं लोग सोच रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। कहीं जाओ कहीं हवा नहीं, कोई सुनामी नहीं थी किसी भी पार्टी की। तो आप बोलिए तो बीजेपी में किसी की सुनामी नहीं थी। अगर माहौल था तो एंटी गवर्नमेंट था, एंटी गवर्नमेंट, एंटी कन्वेंसी, सब जगह उल्टा था। लेकिन उल्टा परिणाम आ गया। ऐसा उल्टा है कि लोग बस कुछ सोच ही नहीं पा रहे, दिमाग सबका सुन्न हो गया। तो सर्च किया गया लोगों ने, बड़े बड़े जो केरल के टेक्नीशियन हैं और इंजीनियर, सब लोगों ने सोचा कि आखिर पूरा देश अचंभित था कि ऐसा कैसे हो गया। तो लोगों ने देखा महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में भी हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, हरियाणा में भी हुआ। एक बार नहीं, कंटिन्यू ऐसा कैसे होते जा रहा है। जहाँ हवा ही नहीं है, मध्य प्रदेश में भी लगता था कि हारेगी बीजेपी, एकदम भयानक जीत गई। महाराष्ट्र में 4 महीना पहले इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसमें तो बुरी तरह बीजेपी हार गई। 4 महीना में अचानक क्या हो गया कि 90% सीट पर जीत गई। 248 में से 288 में से 229 सीटें जीत गई। इतना 90% का स्ट्राइक रेट। बिहार में भी 80, 82, 85% का स्ट्राइक रेट। ऐसा तो देखिए, लोकसभा जब से भारत में आज़ादी है, ये 1947 के बाद, 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, उस समय तो सिंगल एक ही पार्टी थी कांग्रेस, आमने सामने भी कोई नहीं था। 57 में भी कांग्रेस थी, कोई नहीं था। 1962 में भी कांग्रेस थी, कोई नहीं था। तो इतनी बड़ी जीत तो उस समय भी नहीं हुई कभी। जब वन साइडेड था तब भी इतनी जीत नहीं हुई। तो आप सोचिए, जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई तो एमपी इलेक्शन में भी 75% तक तो गया, लेकिन इतनी बड़ी जीत नहीं हुई कि 90%। ऐसा क्या हो गया? ऐसा आज तक भारत के इतिहास में उन्होंने अचानक ऐसा क्या इस सरकार ने कर दिया कि एकदम वन साइडेड सब हो गए। 90% स्ट्राइक रेट। बिहार के मुस्लिम आबादी को भी छोड़ दें, आमतौर पर माना जाता है कि मुस्लिम आबादी बीजेपी को वोट नहीं देती है। उस हिसाब से भी देखें तो उनके स्ट्राइक रेट बिलो देन 80% होना चाहिए था। तो कैसे हो गया? यही लोग अचंभे में थे। तो लोगों ने सर्च किया तो एक चौंकाने वाला रिजल्ट आया, भयानक चौंकाने वाला। वो क्या था अब जान लीजिए। SIR बहुत हल्ला हुआ, बहुत बवाल हुआ। वोट चोरी, SIR स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन जो चुनाव आयोग ने निकाला था, इसके तहत एक फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत क्या क्या किया गया। वोटों का डिलीशन किया गया कि वोट माइग्रेट हो गए, मर गए, ये हो गया, वो हो गया। वोटों का डिलीशन किया गया। और इस लास्ट टाइम में इतना कम समय दिया गया कि जो वोटर लिस्ट आई तो लोगों के पास वक्त ही नहीं था कि इसको चेक करे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो चुनाव आयोग ने दिया था कि इतने कॉन्स्टिट्यूंसी में डिलीट किए हैं, तो उसी से लोगों ने टेली किया तो एक पैटर्न पूरा सामने आया। फुल प्रूफ पैटर्न, एक जैसा, विदाउट मिस्टेक में लोगों ने टेस्ट किया। तो क्या पैटर्न था? हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ वोट काटे गए जो एंटी बीजेपी वोट थे। अब ये एंटी बीजेपी क्यों थे, कैसे पता? तो उसके पास, बीजेपी के पास बहुत बड़ा संगठन है, उसका RSS के पन्ना प्रमुख है। वो हर गली गली में जानते हैं कि पन्ना प्रमुख क्या होता है। एक वोटर लिस्ट का एक पन्ना, इसमें जो 50 आदमी का नाम होगा उसके ऊपर एक RSS का आदमी है। वो हर 50 को जानता है कि ये कौन एक्सिस को वोट देता है। तो पन्ना प्रमुख की सहायता से कौन आदमी बीजेपी का है, कौन नहीं, वो लोकल है तो सबको जानता है। तो वैसे नामों को डिलीट किया गया कि जो बीजेपी को वोट नहीं देने वाले। उसमें भी दो क्राइटेरिया की गई। जो ताकतवर है, बोल सकते हैं, तो उनको नहीं छेड़ा गया। जो गरीब है, कमज़ोर है, जो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, आर्थिक रूप से वीक है सेक्शन, उनका नाम काट दिया गया। लेकिन वो जानते हैं कि वो परेशान है, वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे और बीजेपी की नीतियों से परेशान है, तो वोट नहीं मिलना है। तो वैसे लोगों का नाम काटा गया, जिससे वो आवाज़ भी नहीं उठा पाए
वोट ऐसे बहुतों को आपको शिकायत मिलेगी कि वो वोट देने के नाम ही नहीं है, वोट देने के नाम ही नहीं है। और कुछ में तो ऐसा भी हुआ कि उनका वोट का नाम वहाँ से 4 किलोमीटर दूर बूथ में दे दिया गया। तो 4 किलोमीटर दूर वोट देने बहुत कम लोग जा पाते हैं। ऐसा भी हुआ कि एक रामनगर में किसी का बूथ है तो उसका दे दिया गया मिर्चावाड़ी वाले का है, कटिहार की बात कर रहा हूँ, तो दे दिया गया डीएस कॉलेज। तो इस तरह भी बहुत आदमी नहीं जा पाए। किसी का कटिहार है तो सोनौली दे दिया गया, सोनौली वाले का कटिहार दे दिया गया, तो वो भी नहीं जा पाए। तो बहुत चतुराई सी फुल प्रूफ प्लानिंग के तरह वोटों का डिलीशन किया गया और अलग अलग ट्रांसफ़र किए गए। सिर्फ हम डिलीशन में आते हैं, डिलीशन माने नाम हटाना, मिटाना। तो एक एक रीजन में एक एक विधानसभा सीट पर इतने वोट काटे गए कि बीजेपी का रेशियो लोगों ने मिलाया कि इतना वोट काटने से जीत जाएगा, तो उस हिसाब से काटे गए। तो लोग उतना वोट पड़ा नहीं, वही मार्जिन से जीत गए। इस सारा सीट का एनालिसिस किया गया तो 202 सीट जो एनडीए ने जीता है, उसमें 128 सीटें इसी तरह की जीते जो वोटों के डिलीशन के आधार पर जीती है, जहाँ वोट का डिलीशन करके बीजेपी को जिताया गया। तो इस तरह से कहें कि अगर सिर्फ वोटों का डिलीशन का फैक्टर हटा दें तो पूरे एनडीए को 74 ही सीट आनी थी। ये सारी सीट महागठबंधन में जानी थी, लेकिन चुनाव आयोग का कमाल, उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग, वन साइडेड डिसीजन, नहीं सुनना, आवाज़ नहीं सुनना, वो सारा कुछ उलट गया। जब अचानक रिजल्ट आया तो सब लोग चौंक गए। लेकिन इसी का तैयारी भी देखिए, यही सीट उन लोगों को पहले वहीं से शायद बता दिया गया होगा, तो एग्जिट पोल में भी दिखा दिया गया कि 167 से 209। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि एक्यूरेट क्यों नहीं बताया 167 से 209। उन्होंने वोट, इसका पीछे का कारण यह है कि उन्होंने वोट तो अंदाज से डिलीट किए कि 25,000 वोट डिलीट करते हैं, इसमें जीत हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि उस इलाके में 25,000 से 30,000 35,000 लोग उस पार्टी के एंट्री में वोट देते हैं, तो 5-10,000 से उसकी हार हो जाती है। तो एक रेशियो लेके चलता है कि वो लोग इतना में इतना हो ही जाएगा, तो हो भी गया कि अगर 200 में अटेम्प्ट लिया मानिए तो 180 में सफलता मिली, 150 में अटेम्प्ट लिया तो 128 में सफलता मिली। तो 128 सीटों पे उन्होंने इस तरह जीत हासिल की है शिवानी। अब उदाहरण के लिए आप जानना चाहेंगे, देखिए बहुत सारी सीट है। संदेश एक विधानसभा सीट है, वहाँ 25,000 वोट डिलीट किए गए, जदयू के कैंडिडेट थे, और तो वो जदयू के वोट मात्र वो जदयू के कैंडिडेट 27 वोट से जीते। कटिहार में बात कर लीजिए, बलरामपुर सीट 389 वोट से जीती एलजीपीआर के कैंडिडेट, और वहाँ 29,000 वोट डिलीट किए गए थे। ऐसा ही कोड़ा में भी है, ऐसा ही कटिहार में भी है। कटिहार में ये 22,861 वोट डिलीट किए गए, जीते बीजेपी का कैंडिडेट 22,154 वोट से। तो जितना वोट डिलीट हुआ उससे कम मार्जिन से ये लोग जीते, यानी अगर वोट डिलीट नहीं होते तो वो जीत शायद नहीं होती, ये सबका मानना है। इसलिए जब से ये एनालिसिस आया है, लोगों का कहना है कि ये इस SIR के माध्यम से, चुनाव आयोग की सहायता से एनडीए ने 202 सीट की बहुत बड़ी जीत हासिल की है, 80 से 90% स्ट्राइक रेट। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है। किसी को भी आप वोट दीजिए, फर्क ही नहीं पड़ेगा। पिछड़ा कमजोरों के वोट को उसके वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है शिवानी। जी सर, बिहार चुनाव के इस अप्रत्याशित परिणाम के पीछे कोई दूसरा भी कारण हो सकता है क्या? हाँ है, और कई कारण है। बीजेपी एनडीए एक फैक्टर पे काम नहीं करती है, ये तो एक फैक्टर हो गया। हम इसका 1-2 फैक्टर आपको और बताते हैं। दूसरा फैक्टर है कि वोटों का एडिशन, नए लोगों को वोट में नाम जोड़ना। अब आप ये सोचिए कि ये तो एक तरह से जीता, दूसरा तरीका से उन लोगों ने अपनाया क्या कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में कई फर्जी नाम जोड़े। अब 16 जब अभी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिया था कि 16 लाख नए एप्लीकेशन आए हैं, तो चलिए आप 16 लाख जोड़िएगा, उतना ही नहीं जोड़िएगा जो एप्लीकेशन आया है। लेकिन जब लिस्ट आई तो उसमें 21 लाख वोटों का नाम जोड़ा, 21 लाख लोगों का नाम जुड़ा हुआ था। तो ये 5 लाख लोग कौन थे, किसने अप्लाई किया, कैसे रिकमेंड हुआ, कौन सी कंस्टिट्यूंसी में किया गया, इसका कोई जानकारी नहीं है। तो 5 लाख लोग जोड़े, तो अगर आप 5 लाख लोग को आप 100 कंस्टिट्यूंसी में बांट 5-5 हज़ार करके जोड़ दिया ना, तो उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। तो ये जो वोटों के डिलीशन के साथ वोटों का एडिशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा और एक है, आपने मीडिया में देखा होगा, बीजेपी के बहुत सारे नेता
दिल्ली में भी वोट किए, बिहार में भी आके वोट किए, पूरे मीडिया में भी चल रहा था। और ऐसे पता कैसे चला? उन्होंने दिल्ली का भी फोटो डाला, इसी फरवरी में दिल्ली में वोट डाला, अभी आके नवंबर में बिहार में भी डाल रहे हैं। कैसे पता चला? कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप हम वोट डालते हैं तो अपना फोटो फेसबुक में डालते हैं, ट्विटर पे डालते हैं ना बहुत लोग। वो लोगों ने दिल्ली वाला फोटो भी डाला, आगे बिहार वाला भी फोटो डाल दिए। तो लोग जो जानने वाले थे तो उन्होंने देखा कि ऐसा डबल फोटो सोशल मीडिया पे खूब हो हल्ला हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई सुनवाई नहीं की। जबकि चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार जी ने खुद कहा था कि एक आदमी अगर 2 वोट डालता है तो वो बड़ा क्राइम है, अपराध है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो एक तरीका यह है कि बहुत सारे जो बीजेपी के समर्थक हैं वो एक साथ दो जगह कहीं तो 3 जगह भी वोट डालते हुए पकड़े गए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो वोटों का एडिशन हो गया, वोटों का डिलीशन हो गया। एडिशन माने जोड़ना, वोटों का डिलीशन माने नाम काटना, और डबल वोट करना। ये 3 कारण हो गए। अगर वो चौथा कारण की बात करें तो विपक्षी दलों में आपसी तालमेल का कमी होना, मनमाने ढंग से टिकट का वितरण करना, तानाशाही रवैया अपनाना, जैसे तेजस्वी यादव ने तानाशाही रवैया अपनाया, वो भी एक फैक्टर बनते हैं। तो वो भी एक फैक्टर है। तो ये बहुत सारी कमियां हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत समझिए वो दिन दूर नहीं कि देश में राजतंत्र आ जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। शिवानी सर, आखिर इन सब में सुधार कैसे होगा? हमारा लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है शिवानी। लोकतंत्र कैसे बचेगा? जब तक विपक्ष के नेता सत्ता लोलुप रहेंगे नहीं बचेगा। आप सोच रहे हैं बीजेपी ही सत्ता की भूखी है, ऐसा नहीं है। ये विपक्ष के नेता भी सत्ता के लालची हैं, खाली सत्ता के लिए लड़ते हैं। तेजस्वी यादव को अब देख लीजिए, हमको जब तक मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस नहीं कीजिएगा हम कुछ भी सीट शेयरिंग नहीं करेंगे, जो आएगा मनमानी करेंगे। मुकेश सहनी को देख लीजिए, पहले हमको डिप्टी सीएम का नाम अनाउंस करो तो हम कुछ करेंगे। आप बात करते देश की सेवा की, लेकिन पहले मुख्यमंत्री का पद दे दो, डिप्टी सीएम का पद दे दो, तो हम करेंगे। तो जब तक इनके अंदर सत्ता की लोलुपता रहेगी, चाहे विपक्षी हो का कोई भी दल हो, ये समस्या बीजेपी के लिए कोई समस्या नहीं है। वो आराम से इस दिशा में आगे बढ़ती जाएगी। तो कोई भी, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैंने उदाहरण दिया आरजेडी का, लेकिन कमो बेशी सभी विपक्षी नेताओं में लोग अपनी सत्ता पाने के लिए कुछ भी बयान देते हैं, कुछ भी, देश को बांट देंगे, तोड़ देंगे धर्म के आधार पर वैसे भी, लेकिन उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सबसे बड़ी कमी है। और जब तक विपक्ष एकजुट होकर एक आवाज़ नहीं करेगा, चुनाव का बहिष्कार नहीं करेगा, सड़कों पे नहीं उतरेगा, तब तक ये जो सत्तारूढ़ सरकार है वो कुछ नहीं सुनने वाली। आप कितना भी चिल्लाइए, क्या कीजिएगा? ट्विटर पे लिखिएगा, फेसबुक पे लिखिएगा, यूट्यूब में लिखिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा, क्या होगा? चुनाव आयोग इस सब बात को गार्बेज समझता, कूड़ा की तरफ फेंक देगा। गांधी जी के 3 बंदर सुने ना आपने? तो गांधी जी के 3 बंदर क्या था? ना तो बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो। तो ये भी गांधी जी के 3 बंदर हो, कुछ तुम्हारे बात सुनना नहीं है, ना देखना है, ना करना है। क्या कीजिएगा? कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट मौन धारण किए हुए। अब जाइएगा तो यही बोलेगा, हमारे जज महोदय यही बोलेंगे, आपको तो शक क्यों हो रहा है? हमको तो शक नहीं हो रहा है। और 3-6 महीने की तारीख डाल देंगे, तारीख पे तारीख करते रहिए, आप चिल्लाते रहिए, ट्विटर पे लिखते रहिए, यूट्यूब पे चिल्लाते रहिए। उससे होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए जब तक, जैसे किसान आंदोलन हुआ, नियम था, बस सरकार ने बनाया, बदला ना, सरकार ने वापस लिया ना। ये आपको अगर ये चुनाव आयोग का नियम आप बदलवा दीजिए, ईडी का डायरेक्टर का चयन में नाम तरीका बदल दीजिए, अब देखिए अपने आप चुनाव साफ सुथरे होंगे, अपने आप जेन्युइन सरकार आएगी। सबसे पहला तो मुख्य चुनाव का चयन ही आपको बदलाना होगा। पहले क्या था, एक प्रधानमंत्री चुनते थे, एक कमेटी थी, प्रधानमंत्री रहते थे, विपक्ष का नेता रहता था, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहता था। तीनों मिलके जब से आज़ादी से तब से ऐसे ही चला रहा है। कांग्रेस ने या उसके पहले की सरकारें ने या वाजपेयी भी रहे तो किन्हीं ने इसको छेड़छाड़ नहीं किया। लेकिन मोदी जी आए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया, खुद रह गए, अपने एक आदमी को रख लिया, मंत्री को, बस। और एलओपी विपक्ष का नेता है भी तो क्या फ़ायदा? ये दो एक तरफ है तो उसी का नाम चलेगा। अपने मन से राजीव कुमार को लाते हैं, अपने मन से ज्ञानेश कुमार को लाते हैं, आप चिल्लाते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। अशोक लावासा ने विरोध किया तो उसको घर पे रेड कर दी, वो भी चुनाव आयोग थे। लेकिन
जब तक चुनाव आयोग जो सबसे विश्वसनीय संस्थान होना चाहिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक होना चाहिए, आज उसी की एक्टिविटी लोकतंत्र पे हमला कर रही है। इसलिए सारे विपक्ष को एक होके सड़कों पे उतरना होगा और इस नियम को बदलना होगा कि चुनाव आयुक्त जो होता है ज्ञानेश कुमार का, जिसको जो पद है मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका पद सर्वसम्मति से हो। उसको चयन में जितना सरकार के लोग जिम्मेदार हो उतना ही विपक्ष भी हो और उतना ही सुप्रीम कोर्ट भी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार जिसको चाहे उसको नियुक्त कर दे, जैसे पहले था वैसा हो जाए तभी जाके कुछ हो पाएगा, नहीं तो चिल्लाते रहिएगा और कुछ भी नहीं होने वाला। बस इसका एक ही तरीका है आपके पास, आंदोलन, जन आंदोलन। तो लोहिया जी ने कहा भी है कि अगर सड़कें सूनी हो जाए तो सरकार आवारा हो जाती है। तो हाँ, आज यही स्थिति है। शिवानी जी सर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।